हेलो डियर स्टूडेंट, इस वीडियो में जो प्रश्न है यह क्लास 12 के लिए है। फिजिक्स का प्रश्न है जो कि 5 नंबर वाला प्रश्न है। इस प्रश्न का जो है कि सोल्व करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर आप इस प्रश्न को छोड़ देते हैं तो आपका 5 नंबर समझिए चला गया, आपको 5 नंबर नहीं मिलने वाला है। तो आप इसे अच्छे से पढ़कर समझकर जो है कि सोल्व करेंगे तो आपको 5 नंबर मिल जाएगा। इसी तरह का सारा प्रश्न, सारा चैप्टर वाइज जो है कि हम अपना चैनल पर अपलोड कर दिए हैं। आप वहां पर जाकर देख सकते हैं और अपना नोट्स बनाकर तैयारी कर सकते हैं। देखिए, यह प्रश्न है कि 10 सेंटीमीटर भुजा वाले किसी समबाहु त्रिभुज के शीर्षों पर 1 माइक्रोकूलम के 3 आवेश स्थित है। इस त्रिभुज के केंद्र पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करें। यानी कि दोस्तों, इसमें जो है कि सबसे पहले हम लोग फिगर बनाएंगे। देखिए, फिगर जो है कि बहुत आसानी से और समझ कर बनाना होगा। देखिए दोस्तों, इसमें समबाहु त्रिभुज बोला है, यानी कि हम लोग एक त्रिभुज बनाएंगे। ध्यान से समझिएगा, इसका आंसर में जो है कि हम लोग फिगर बनाएंगे तो एक त्रिभुज बनाना होगा। ऐसे बना देते हैं त्रिभुज, समबाहु है यानी कि भुजा सब बराबर है। देखिए यहाँ पर बना दिए। अब इसमें हम लोग क्या करेंगे कि इसका नाम दे देंगे। पहला का नाम हो जाएगा ए, दूसरा का हो जाएगा बी, तीसरा का हो जाएगा सी। अब देखिए दोस्तों, इसका केंद्र पर बोला था, यानी कि केंद्र बीच में हो जाएगा। और केंद्र पर बोला था कि इसमें जो है कि वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता है, तो तीव्रता दिखाएंगे। तो सबसे पहले ध्यान से देखिए कि यहाँ से अगर हम लोग केंद्र पर लाइन लेंगे तो इसकी क्षेत्र बनेगा इस टाइप से, इस टाइप से बनेगा, यहाँ पर जाकर सटेगा। यह जो है कितना डिग्री पर काम करेगा, 90 डिग्री पर, यानी कि हो जाएगा यहाँ पर 90 डिग्री। अब देखिए दोस्तों, एक और काम करेगा, क्योंकि इसमें एक पॉइंट सी भी है, बी का हो गया और ए का भी बनाना होगा। 3 त्रिभुज में कोण होता है तो तीनों पर लाइन बनेगा। यानी कि इसमें अगर हम लोग सी पर चलेंगे तो यहाँ से उठाएंगे, यह जो है कि काम करेगा, यहाँ सेंटर से केंद्र को काटते हुए आगे बढ़ेगा और यह जो है कि लाइन जा करके यहाँ सटेगा। इसका भी कोण कितना डिग्री बनेगा, 90 डिग्री। अब देखिए दोस्तों, एक और पॉइंट बच गया मेरा ए, तो ए से भी निकलेगा यहाँ पर और फिर इसका भी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता बनेगा और तीव्रता जो है कि यहाँ पर जा करके और लाइन में सटेगा। इसका भी कोण बनेगा 90 डिग्री। अब देखिए, इसमें तीर का चिन्ह दिखा देंगे क्योंकि वैद्युत क्षेत्र की दिशा को दिखाया जा रहा है। अब देखिए दोस्तों, इसमें जो है कि कोण तो 90 डिग्री हो गया। अब बोला था कि 10 सेंटीमीटर भुजा है, यानी कि तीनों का टोटल यहाँ से यहाँ तक है 10 सेंटीमीटर। तो 10 सेंटीमीटर है दोस्तों। तो इसमें देखिए हम लोग क्या करेंगे कि इसका नाम दे देंगे। इसका नाम हो जाएगा हमारा डी और इसका नाम हो जाएगा ई और इसका नाम हो जाएगा एफ। अब 10 सेंटीमीटर टोटल था, तीनों में 10 सेंटीमीटर होगा। यहाँ पर भी 10, यहाँ पर भी 10 सेंटीमीटर, यहाँ पर भी 10, यानी कि 10 सेंटीमीटर होगा। तो हम लोग इसको अलग अलग तोड़ देंगे और केंद्र से कटते हुए लाइन गया है, यानी कि बीच में काट रहा है। तो ऊपर का हो जाएगा मेरा 5 सेंटीमीटर, नीचे का हो जाएगा 5 सेंटीमीटर और फिर यहाँ पर भी हो जाएगा 5 सेंटीमीटर, यहाँ पर भी 5 सेंटीमीटर। 5 5 जोड़ेंगे तो 10 आ जाएगा। तो यहाँ पर भी हो जाएगा 5 सेंटीमीटर, यहाँ पर भी हो जाएगा 5 सेंटीमीटर, यानी कि 5 5 सेंटीमीटर हमारा काम करेगा। अब देखिए दोस्तों, इसमें जो है कि अगला इसमें हम लोग दिखाएंगे कि सदिश, आखिर इसका नाम क्या हो जाएगा। तो यह जो है कि सदिश E1 काम करेगा, ठीक है। अब देखिए, इसमें जो है कि E2 काम करेगा, यानी कि E2 ले लेंगे। अब एक E3 काम करेगा, यानी कि E3 ले लेंगे। अब देखिए दोस्तों, इसमें सभी कोण कितना डिग्री बनेगा, तो इसमें 30 डिग्री का कोण बनेगा। यानी कि यहाँ पर जो है कि नीचे वाला कोण 30 डिग्री का बनेगा, यहाँ पर जो है कि नीचे वाला कोण 30 डिग्री का बनेगा
और फिर जो है कि यहाँ पर कोण इधर का 30 डिग्री का बनेगा, 30 डिग्री का कोण बनेगा। अब देखिए यहाँ पर टोटल कोण 360 होता है, गोला में वृत्त में जो है कि टोटल कोण 360 होता है। तो यहाँ से यहाँ तक का कोण देखेंगे तो 120 डिग्री का बनेगा, और फिर इधर का कोण देखेंगे तो 120 डिग्री का बनेगा, यहाँ से यहाँ तक ऐसे। और फिर जो है कि यहाँ से यहाँ तक देखेंगे दोस्तों, यहाँ से यहाँ तक ऐसे, तो इसका भी 120 डिग्री का बनेगा, यानी कि 120 डिग्री के कोण पर जो है कि यह काम कर रहा है। अब देखिए दोस्तों, इसमें देखिए आवेश भी बोला है कि 1 माइक्रो कूलम है, यानी कि यहाँ पर पहला आवेश होगा Q1, इसका वैल्यू बोला है कि 1 माइक्रो कूलम पर काम करेगा, यानी कि 1 माइक्रो कूलम हो जाएगा। अब यहाँ पर देखिए हो जाएगा, इसका आवेश हो जाएगा Q2, यह भी जो है कि 1 माइक्रो कूलम पर काम करेगा, 1 माइक्रो कूलम हो जाएगा। यहाँ पर हो जाएगा आवेश Q3, यह भी जो है कि 1 माइक्रो कूलम पर काम करेगा, यहाँ पर 1 माइक्रो कूलम दिखा देंगे, तो 1 माइक्रो कूलम पर काम कर रहा है। अब देखिए दोस्तों, इस फिगर के अनुसार हम लोगों को क्या मिल गया, तो इस फिगर के अनुसार अगर हम लोग चलेंगे तो देखिए इसमें हमारा चूंकि लिखेंगे, चूंकि हमारा आवेश बराबर है, यानी कि Q1 बराबर है Q2, इसका बराबर है Q3, और इसका वैल्यू कितना दिया है 1 माइक्रो कूलम, तो 1 माइक्रो कूलम। इसको सॉल्व करेंगे दोस्तों तो हमारा क्या हो जाएगा, 1 का 1, और जो है कि माइक्रो का वैल्यू होता है 10 के पावर माइनस में 6, आप जानते होंगे, यह पहले हम लिस्ट बनवा दिए हैं, आप देख लेंगे। तो एक इसका वैल्यू हो जाएगा 10 के पावर जो है कि माइनस में 6, और कूलम का कूलम रहेगा। अगर आप मेरे चैनल पर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे और पेज को फॉलो कर देंगे, क्योंकि हम बहुत ही इम्पोर्टेंट का प्रश्न का वीडियो बनाते हैं, फालतू का वीडियो नहीं बनाते हैं। अब देखिए इसमें जो है कि जो हमारा आवेश निकल गया, अब आवेश निकल गया, अब जो है कि इसमें जो हमारा वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता काम कर रहा है वह भी आपस में बराबर होगा। तो यहाँ पर लिखेंगे तथा E1 किसके लिए, E1 के बराबर हो जाएगा E2, और E2 के बराबर हो जाएगा E3, यानी कि ये तीनों जो है कि आपस में बराबर होगा। और यही दोस्तों हम लोगों को जो है कि निकालना है, यानी कि वाट हो जाएगा। अब देखिए ना दोस्तों, इसमें हम लोगों को भुजा भी बोला था कि बराबर है, तो हम लिख देंगे कि यहाँ पर AB भुजा किसके बराबर हो जाएगा, BC का, और BC भुजा बराबर हो जाएगा CA का। सब बताए थे कि कितना सेंटीमीटर का है, 10 सेंटीमीटर का, तो यहाँ पर लिख देंगे 10 सेंटीमीटर। अब देखिए दोस्तों, इसमें हम लोग चलेंगे त्रिभुज AFO में, यानी कि त्रिभुज यहाँ देखिए हमारा A और F और O, यानी कि इस त्रिभुज में चलेंगे, और इसका वैल्यू अगर जितना आएगा उतना ही हमारा सभी त्रिभुज का वैल्यू आएगा, इसी टाइप से, क्योंकि समबाहु त्रिभुज है, सब का भुजा बराबर होगा। यह भी बोला है कि केंद्र पर बना हुआ है, तो केंद्र पर आरोपित है, तो सब का बराबर होगा। तो एक ठे हम लोग निकाल देंगे, सब बराबर हो जाएगा। तो इसलिए हम लिखेंगे, इसलिए त्रिभुज AFO में इसमें चलेंगे, तो इसका देखिए हमारा काम करेगा cos थीटा के लिए, यानी कि cos कितना डिग्री पर काम करेगा, तो देखिए यहाँ पर है 30 डिग्री, यानी कि 30 डिग्री के लिए चलेंगे, cos 30 डिग्री बराबर, फार्मूला क्या होता है दोस्तों, इसका फार्मूला होता है आधार बटा कर्ल, यानी कि आधार का वैल्यू इसमें मेरा क्या है, आधार का वैल्यू हो जाएगा AF, आधार के लिए काम करेगा, और कर्ण के लिए काम करेगा हमारा। देखिए दोस्तों, इसमें आधार के लिए हमारा काम करेगा AF, और कर्ण के लिए काम करेगा AO, यानी कि इस पे जब हम लोग चलेंगे तो हमारा देखिए इसमें लिखेंगे कि cos थीटा यानी कि 30 डिग्री बराबर हो जाएगा AF बटा में क्या हो जाएगा
ओ ए ओ लिखिए चाहे ओ ए लिखिए, बात बराबर है। अब देखिए इसमें जब हम लोग चलेंगे तो आप याद कीजिए कि cos 30 डिग्री का वैल्यू कितना होता है, √3/2 बराबर AF का वैल्यू यहाँ पर देखिए दिया हुआ है कितना सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर, यानी कि यहाँ पर लिखेंगे 5 सेंटीमीटर। अब देखिए दोस्तों OA का वैल्यू नहीं दिया है, इसको छोड़ देंगे, इसी को निकालना है। अब ऐसा सिचुएशन में हम लोग क्या करते हैं, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, तिरछे तिरछे गुना। तो इसमें जो है कि हम लोग √3 को जो है कि किसके साथ गुना कर देंगे, OA के साथ, फिर बराबर और 2 को गुना कर देंगे 5 के साथ, यानी कि हमारा जो है कि 5 सेंटीमीटर के साथ हो गया। अब देखिए दोस्तों इसमें √3 गुना में है, इधर चल जाएगा बटा में, यानी कि यहाँ पर बचेगा OA बराबर, इसको गुना करेंगे तो हो जाएगा 10 सेंटीमीटर और बटा में चल जाएगा √3 सेंटीमीटर। दोस्तों इसको चेंज करेंगे हम मीटर में, यानी कि मीटर में चेंज करेंगे तो ऊपर 10 है और नीचे √3 है, तो सेंटीमीटर में जो है कि 100 से भाग देना होगा, तो यह हो जाएगा मीटर में, यानी कि हमारा 10 एक बार में कटेगा, 10 जो है कि 10 बार में कटेगा, यानी कि हो जाएगा 1/√3, 10√3 हो जाएगा, हमारा 10 बच रहा है, 10√3 मीटर, क्योंकि हम इसको चेंज कर दिए मीटर में, यानी कि OA बराबर हमारा आ गया, देखिए यहाँ पर 1/10√3 मीटर। अब जो है कि इसमें हम लोग लिखेंगे दोस्तों, इसमें हम लोग लिखेंगे, इसलिए हमारा जो है कि OA के बराबर में था क्या चीज, OB, और इसके बराबर में था OC, और इसका वैल्यू कितना आ गया, 1/10√3 मीटर, यही जो है कि हमारा वैल्यू आ गया। अब देखिए दोस्तों इसमें जो है कि हम लोग चलेंगे, अब केंद्र के लिए बोला था, तो केंद्र के लिए यहाँ पर लिखेंगे, अतः केंद्र O पर आवेश Q के कारण आरोपित वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, यानी कि इसका तीव्रता निकालेंगे, तो तीव्रता को हम लोग क्या चीज से डिनोट किए हैं, E से। तो पहला तीव्रता था E1, यानी कि E1 के लिए निकालेंगे, एक ठे निकाल देंगे तो तीनों बराबर हो जाएगा, काहे कि E1 के बराबर E2 था और E2 के बराबर में E3 था, यानी कि तीनों बराबर था, तीनों बराबर हो जाएगा, तो हम लोग एक ठे निकाल लेंगे। इसका फॉर्मूला बनेगा दोस्तों हमारा, इसका फॉर्मूला होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन, और गुना में होता है, ऊपर में रहेगा मोड में आवेश, यानी कि सब आवेश बराबर है, इसलिए Q1 ले लेंगे, और फिर जो है कि नीचे होता है R का स्क्वायर। दोस्तों फॉर्मूला सारा हम पहले ही बता चुके हैं, आप मेरा पूरा वीडियो नहीं देखे हैं लगता है, आप सारा वीडियो देखिए, आपको आसानी से सभी न्यूमेरिकल समझ में आ जाएगा। देखिए इसमें हम लोग इसको बैठाते हैं, इसका अगर हम लोग मान बैठाएंगे तो कितना होगा, तो ध्यान से देखिएगा, जब इसका हम लोग मान बैठाएंगे तो दोस्तों आप याद रखेंगे, यहाँ पर देखिए याद रखिए कि चूंकि 1/4 पाई एप्सिलॉन का वैल्यू होता है 9 × 10⁻⁹, आप इसको याद रखेंगे, हम पहले ही बता चुके हैं। तो इसको सोल्व करेंगे तो इसके जगह पर हो जाएगा 9 × 10⁹, और गुना में आवेश का वैल्यू हमारा क्या निकला था, ऊपर में हम निकाले थे 1 माइक्रो कूलम दिया था, यानी कि 1 माइक्रो कूलम को हम लोग तोड़े थे तो आया था 1 × 10⁻⁻, माइक्रो हटता है तो माइनस में 6 आता है, यानी कि 10⁻⁻⁶ आया था। तो यहाँ पर लिखेंगे 1 × 10⁻⁻⁶, और फिर देखिए नीचे है R का स्क्वायर, यानी कि R हम लोग दूरी निकाले थे, दूरी OA निकाले थे, इसका वैल्यू कितना आया था, 1/10√3 इतना आया था मीटर में, और इसका स्क्वायर है तो हम लोग कर देंगे स्क्वायर। अब देखिए ना दोस्तों, इसको अगर आप सॉल्व कीजिएगा ना तो इसमें देखिए क्या होगा
कि इसके नीचे छिपा है 1, तो इसके नीचे 1 छिपा है, तो हम क्या करेंगे कि यहाँ पर सब ऊपर में लिख देंगे। 9 को 1 से गुना करेंगे तो 9 हो जाएगा, तो 9 हो गया। अब गुना में देखिए ना 10 के पावर 9 और गुना में है 10 के पावर -6। अब देखिए नीचे का हम स्क्वायर करेंगे तो 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 होगा, तो 1 रहेगा, और 10 का स्क्वायर करेंगे तो 100 होगा, तो 10 का स्क्वायर 100 हो जाएगा। √3 का स्क्वायर करेंगे तो रूट में 9 हो जाएगा। अब देखिए ना दोस्तों, इसको सोल्व करेंगे तो हमारा 9 के 9 रहेगा ऊपर में। अब देखिए यहाँ पर पावर वाला है, यानी कि 10 के पावर 9 गुना में 10 के पावर है -6। तो देखिए ना इसका बेस सेम है तो बेस सेम रहेगा, और पावर में है एक 9 और माइनस में 6, तो इसको जो है कि घटा देंगे तो बचेगा 10 के पावर 3, यानी कि इसमें हम लोग लिखेंगे कि 9 गुना 10 के पावर 3 हो गया। अब देखिए इसमें जो है कि हम लोग 1 का 1 लिखेंगे और नीचे 100 रहेगा ही, 100 और रूट के बीच में गुना का चिन्ह है, और √9 का वैल्यू कितना निकलता है 3, यानी कि इसका 3 निकल जाएगा। अब देखिए ना दोस्तों, इसको हम लोग जो आगे सोल्व करेंगे ना तो इसमें हमारा क्या हो जाएगा, इसमें हमारा देखिए ना मेन बटा जो है कि ई वाला है मेन बटा, तो इसको हम लोग पलट देंगे, यह गुना में हो जाएगा, तो मेन बटा हमारा है ही, तो ऊपर में सबसे पहले जो शुरू में दिया है उसको लिख लेंगे 10 के पावर 3, और इसको पलटेंगे ना तो 100 गुना में 3 हो जाएगा, और नीचे कितना रह जाएगा 1, उल्टा हो जाएगा, इसको पलट देंगे। अब देखिए दोस्तों, इसमें आप ध्यान से देखेंगे तो इसमें का जो बटा में 1 है यह हट जाता है, तो हट गया। अब देखिए इसको सब सॉल्व कर देंगे तो इसका जो है कि हमारा आंसर कितना आएगा, तो इसको सॉल्व करने पर 9 के 9 गुना 10 के पावर 3 है ही, गुना 100 को हम लिख सकते हैं 10 के पावर 2, और जो है कि 3 का 3 रहेगा। इसको सॉल्व करेंगे तो 9, देखिए 3 और 9 को गुना करना है, यानी कि 3 से 9 में गुना करेंगे तो 27 हो जाएगा गुना। अब देखिए बेस सेम है तो बेस सेम रहेगा, और पावर जो है कि जुटेगा, यानी कि 10 के पावर 5 आ जाएगा, यानी कि 27 गुना 10 के पावर 5 आ गया। और इसका एसआई मात्रक क्या होता है, तो न्यूटन कूलम के पावर -1 होता है, यानी कि न्यूटन पर कूलम होता है। यह सारा एसआई मात्रक भी हम लिखवा दिए हैं, आप सारा वीडियो देख लेंगे। अब देखिए इसी प्रकार हमारा क्या हो जाएगा, लिखेंगे कि इसी प्रकार जो है कि इसमें क्या होगा, तो हमारा E1 का जो वैल्यू मिला ना, यही किसके बराबर में था E2 के लिए, और यही किसके बराबर था E3 के लिए, तो इसमें लिख देंगे। और इसका वैल्यू कितना मिला 27 गुना 10 के पावर 5 और न्यूटन पर कूलम, यानी कि इतना हमारा वैल्यू मिल गया। तो अब देखिए दोस्तों, इसका हम लोग परिणामी निकालेंगे, तो यहाँ पर लिखेंगे चूंकि सदिश E1 एवं सदिश E2 का परिणामी E' से शो करेंगे। E' बराबर हमारा देखिए क्या हो जाएगा, इसका फॉर्मूला बनेगा दोस्तों, आप याद रखिएगा, इसका बनेगा a + b के होल स्क्वायर cos थीटा, इतना जो है कि आप याद रखेंगे। अब दोस्तों इतना रखेंगे याद ना, तो आप याद रखिएगा कि हम लोग a किसके लिए काम करेगा E1 के लिए, और b किसके लिए काम करेगा E2 के लिए, यानी कि इसका परिणामी लिखेंगे तो हम लोग यहाँ पर लिखेंगे कि रूट का रूट रहेगा, और a किसके लिए काम करेगा, a बराबर काम करेगा E1 के लिए, और b बराबर काम करेगा E2 के लिए। तो इसका फॉर्मूला होता है a² + b² + 2ab, तो इसी के ऊपर हमको बैठाना है, और फिर गुना में cos थीटा रहबे करेगा, तो a का स्क्वायर करेंगे, यानी कि हम लोग E1 का क्या करेंगे स्क्वायर, फिर देंगे प्लस, फिर इसका b का स्क्वायर यानी कि E2 का हो जाएगा स्क्वायर, फिर प्लस 2ab होता है, यानी कि 2ab, तो 2 का 2, और गुना e का वैल्यू हो जाएगा E1 और b का वैल्यू हो जाएगा E2, और गुना में क्या रहेगा cos थीटा, यानी कि cos थीटा रख देंगे। अब देखिए ना दोस्तों, इसको हम लोग आगे सॉल्व करेंगे तो इसका वैल्यू हम लोगों को पता है,
यानी कि देखिए यहाँ पर हम लोग क्या लिखेंगे, E1 का वैल्यू देखिए हमें यहाँ पर निकाले थे कि इस सब जो है कि आपस में बराबर हो गया था, तो इसमें लिखेंगे E1 की जगह पर लिखेंगे 27 गुना 10 के पावर कितना था 5, इसका क्या हो जाएगा स्क्वायर। अब देखिए फिर प्लस E2 का, तो E2 का भी वैल्यू उतना ही है 27 गुना 10 के पावर 5, इसका कर देंगे स्क्वायर। फिर देखिए प्लस और 2 का हम लोग 2 लिखेंगे, तो यहाँ पर लिख देंगे 2। फिर E1 का वैल्यू लिखेंगे तो गुना में हो जाएगा E1 का वैल्यू वही 27 गुना 10 के पावर माइनस में प्लस में 5, यानी कि 27 गुना 10 के पावर 5। अब देखिए दोस्तों इसमें जो है कि और आगे चलेंगे तो फिर हमारा E2 का वैल्यू लिखेंगे, यानी कि इसके जगह पर भी वही रहेगा, तो गुना में लिखेंगे 27 गुना 10 के पावर 5। अब cos थीटा का वैल्यू लिखना है, यानी कि गुना में cos कितना डिग्री के लिए काम कर रहा है 120 डिग्री। हम बताए थे फिगर में कि E1 तीन वो सदिश था E1 E2 E3, तो तीनों 120 डिग्री पर काम करेगा, तो 120 डिग्री हम लोग इसमें लिख देंगे। SI मात्रक लगा देंगे न्यूटन पर कूलम। अब देखिए दोस्तों इसको हम लोग सोल्व करेंगे, तो इसमें जो है कि हम लोग लिखेंगे पहले रूट का, तो रूट लिख लेंगे। अब देखिए ना, अब इसको जो है कि हम वैसे ही लिख देंगे जो दिया है 27 गुना 10 के पावर 5 का स्क्वायर, और फिर इसके बाद वाला भी उसी तरह से लिख देंगे प्लस में 27 गुना 10 के पावर 5 का स्क्वायर। अब देखिए ना यहाँ पे हम लोग जो है कि 2 का 2 लिख देते हैं प्लस में, और यहाँ पर आप देखेंगे ध्यान से तो यहाँ पर और यहाँ पर ये दोनों जो है कि एक ही चीज है और गुना में है, यानी कि इसका स्क्वायर हो जाएगा। तो हम यहाँ पर लिखेंगे 27 गुना 10 के पावर 5, इसका क्या हो जाएगा स्क्वायर। अब देखिए ना, अब यहाँ पे cos 120 डिग्री है, तो cos 120 डिग्री का हमारा वैल्यू होता है माइनस में 1/2, और हम इसका SI मात्रक इधर लेके चलेंगे ही न्यूटन पर कूलम। दोस्तों जब इसको अब हम लोग सोल्व करेंगे ना, तो इसमें देखिए हमारा क्या होगा ना, शुरू वाला तो वैसे ही लिख देंगे 27 गुना 10 के पावर 5 इसका स्क्वायर, फिर इसको भी वैसे ही लिख देंगे 27 गुना 10 के पावर 5 और इसका स्क्वायर। अब देखिए ना यहाँ पर जो है कि 2 2 कट जाएगा, भिन्न के गुना में जो है कि 2 और 2 कट जाएगा, तो हमारा देखिए ना -1 से गुना कर देंगे ना इसमें, तो इसका वैल्यू हो जाएगा माइनस में, यानी कि हम लोग लिखेंगे माइनस में, ये हो जाएगा 27 गुना 10 के पावर 5 का स्क्वायर। अब देखिए इसमें एक ठे आपका कट जाएगा। अब इसमें कटने के लिए क्या दिख रहा है कि माइनस में इतना का स्क्वायर और प्लस में इतना का स्क्वायर आपका कट जाएगा, तो हमारा बचेगा देखिए सबसे शुरू वाला बचेगा, यानी कि 27 गुना 10 के पावर 5 का स्क्वायर बचेगा। अब देखिए इसमें दोस्तों और क्या चीज बच रहा है, तो इसमें जो है कि और बाकी कुछ नहीं बच रहा है, और इसका संकेत हो जाएगा न्यूटन, इसका संकेत होगा न्यूटन पर कूलम। अब देखिए इसमें जो है कि हम लोग चलेंगे तो रूट से स्क्वायर कट जाता है, रूट और स्क्वायर कट जाता है, कट जाएगा तो हमारा बचेगा 27 गुना 10 के पावर 5 न्यूटन कूलम के पावर -1, यानी कि ऊपर में जो आंसर निकाले हम लोग उसके अनुसार हम लोग नीचे सॉल्व किए तो उतना ही आंसर है, यानी कि सब इसका परिमाण जो है कि परिणाम सब बराबर आ रहा है, इसका रिजल्ट बराबर आ रहा है। इसलिए जो है कि हम लोग इसमें लिख देंगे क्योंकि सदिश E1 एवं E2 के परिणामी E1 तथा E3 का परिणामी बराबर है, यानी कि E1 E2 E3 सब बराबर होगा। अब देखिए एवं इनकी दिशाएं विपरीत है, जो फिगर में दिखाया हुआ था तीर का चिन्ह, तो एक ठे इधर एक ठे इधर, बीच में केंद्र था, एक ठे इधर एक ठे इधर और एक ठे इधर एक ठे इधर, बीच में केंद्र था, यानी कि विपरीत है, दिशा जो है कि विपरीत था, अतः इनका परिणामी 0 होगा। इसलिए जो यह जो है कि इसका वैल्यू 0 होगा,
केंद्र O पर परिणामी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता 0 होगी। यही दोस्तों हमारा फाइनली आंसर हो गया। इसी टाइप से जो है कि आपको प्रश्न को सोल्व करना होगा, तभी जो है कि आप अपना एग्जाम में बेहतर नंबर ला सकेंगे। तो इस वीडियो में इतना ही, फिर मिलेंगे हम लोग अगले वीडियो में। जय हिंद।